Good morning, students. In this lecture, we will do some more examples on the volume of the solid cylinder. Some of we have done in last lecture. Okay, the next example I will take is the difference between the outside and inside surface of a cylindrical metallic pipe 14 centimeter long is 44 cm. Now, what is given? The difference given है आपको किसका between the outside and inside surfaces, यानी कि आउटर सरफेस और इनर सरफेस का जो डिफरेंस है, आउटर सरफेस एरिया माइनस इनर सरफेस, दैट्स इक्वल टू 44 मीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर. इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर. यूनिट्स को ध्यान से रखना है. एंड द इनसाइड स्क्वायर मेटेलिक पाइप ऑफ 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि हाइट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. Now what we have to do, if the pipe is made of metal, 99 cubic centimeter of metal, volume of metal is given to you, volume of metal is given to you 99 cubic centimeter cube, यानी कि मेटल की वॉल्यूम, जिस मेटल से वो पाइप बना हुआ है, you have to find the outer and the inner area, means capital R or smaller r you have to find out. What you have to do, R and R you have to find out what it is. Okay, now first outer surface area फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आउटर है तो कैपिटल आर आ जाएगा, माइनस इनर सरफेस 2 पाई स्मॉल आर एच, एंड दैट्स इक्वल टू 44. 2 कॉमन, पाई कॉमन, एच कॉमन, व्हाट इट इज? आर माइनस आर इज इक्वल टू 44. ओके, पाई इंटू आर माइनस आर इट विल बी इक्वल टू 44 अपॉन 2 and h is 14. ओके, इसको एज इट इज रहने दीजिए, कोई कैलकुलेशन मत कीजिए. इक्वेशन फर्स्ट बनाकर इसका नाम छोड़ दीजिए. नाउ व्हाट इज सेकंड थिंग गिवन टू यू, दैट इज वॉल्यूम ऑफ मेटल. वॉल्यूम ऑफ मेटल क्या होता है? पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, एंड दैट्स इक्वल टू 99. फ्रॉम हियर यू विल गेट द कॉमन पाई एच, and it will be r square minus r square is equal to 99 pi h. r square minus r square को आप क्या लिख सकते हैं? r plus r minus r, that's equal to 99. Put the value of pi into r minus r. Pi r minus r की value of 44 upon 2 into 14. Okay, this is by h. What is h? h is your 14 and r plus r. Steps समझ में आया क्या है? That's equal to 99. From here you will get r plus r will be equal to 99, ये 2 पर 14 upon 44 upon 14. 14 से 14, 11 4 जा, 11 9 जा, 2 2 जा, r plus r is equal to 9 by 2. Equation first. And from here you can also get r minus r. What will be the value of r minus r? r minus r will be equal to 44 upon 2 upon 14, तो ये अपॉन पाई भी आ जाएगा. पाई की वैल्यू होती है 22 बाय 7. 22 टू द 14, 7 टू द 1 by 2, एंड r माइनस r इज इक्वल टू 1 by 2. फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट वेरी इजीली द वैल्यू ऑफ r. एक बार ऐड कर दीजिए, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ r एंड r, बोथ आउटर रेडियस एंड इनर रेडियस यू विल गेट. ओके, आई थिंक क्लियर. कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये बीच में एक एग्जाम्पल है, ये आप लोग अपने आप करेंगे. पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चन आ चुका है इस टाइप का. एग्जाम्पल 15. फ्रॉम अ टैप द इनर रेडियस इज दिस, वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 7 by 5 मीटर पर सेकेंड. अभी जो वाटर फ्लो वाले क्वेश्चन से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये. इसमें जो वाटर फ्लो होती है, सपोज कीजिए मैं आपको कहता हूँ कि एक पाइप के अंदर पाइप में जो वाटर का जो फ्लो है दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर. तो व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स कि वो जो पाइप है वहां से 1 आवर में 10 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि उस पाइप की जो लेंथ है आप उसको 10 किलोमीटर सपोज करेंगे 1 आवर में, यानी कि पानी की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है ना, तो हम ये मान के चलें कि पाइप को बढ़ाते चल रहे हैं, पाइप को बाहर निकलने नहीं दे रहे. तो जो वॉल्यूम आएगी, वो जो वॉल्यूम है वो 1 आवर की होगी. अगर यूनिट वाइज अगर बात हो, 10 किलोमीटर पर आवर लिखा है तो 1 आवर की वॉल्यूम होगी. ठीक है, और वो जो स्पीड दे रखी है आप उसको हाइट सपोज करेंगे. हाइट सपोज क्यों करेंगे? क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि मैंने पानी को नीचे गिरने ही नहीं दिया. ठीक है,
10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उस पाइप को भी साथ साथ बड़ा करते रहे, तो उसको बड़ा करते रहे तो वो पाइप जब लेंथ इतनी हो गई या जितनी भी हो गई है उस लेंथ को आप हाइट नाम दे देंगे, या अगर उसको टेढ़ा रखें तो हाइट और लेंथ लगभग एक ही बात होती है। ये जैसे पहले भी एग्जांपल लिया था मैंने, ये पेन है जैसे, अगर मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ तो इसका आप इसका लेंथ बोल देंगे, ऐसे खड़ा कर दूंगा तो इसको क्या बोल देंगे, आप इसको हाइट बोल देंगे। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज from a tap of inner radius 0.5 centimeter, inner radius it means small r is equal to 0.75 and the unit is centimeter. Okay, water flows out at the rate of 7/5 meter per second, speed is 7/5 meter, ये units का नाम लिखिएगा, सेंटीमीटर था, ये मीटर पर सेकेंड। तो इसका मैंने क्या बताया था, अब जब वॉल्यूम आप निकालेंगे तो वो 1 सेकेंड की वॉल्यूम होगी, ठीक है, एंड द हाइट इज 7/5 मीटर। तो मीटर को आप या तो इसको मीटर में चेंज कीजिए या इसको सेंटीमीटर, तो मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज कर रहा हूँ, 7/5 को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे इंटू 100, 520, 27 जब 140 सेंटीमीटर इज द हाइट। अब जो क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे आगे, अब जो वॉल्यूम होगी इस पाइप की वो 1 सेकंड की आएगी। वॉल्यूम ऑफ पाइप या वॉल्यूम ऑफ वाटर, सॉरी नॉट पाइप, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 सेकेंड, 1 सेकंड में कितना पानी इकट्ठा होगा अपने पास। फॉर्मूला होता है पाइप का सिलेंड्रिकल, पाई आर स्क्वायर एच, पाई को एक बार पाई रहने दे, लास्ट में पहले ही बताया था, पाई को लास्ट में कैलकुलेट किया करो। आर, व्हाट इज आर, 0.75 यानी कि 75/100 इंटू 75/100 एंड व्हाट इज द हाइट, हाइट इज 140। कोई कैलकुलेशन नहीं, इतना करके छोड़ दीजिए, सेंटीमीटर क्यूब लास्ट में करेंगे कैलकुलेशन, बीच में कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ता हूं आगे, कैलकुलेट द वॉल्यूम इन लीटर्स, ये भी जरूरी बात है, बताता हूं यूनिट। वाटर डिलीवर्ड बाय पाइप इन 30 मिनट्स, 30 मिनट्स में कितना पानी जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। तो ये कितनी देर का था, ये 1 सेकंड, और 1 सेकंड का है तो अपने कितने चाहिए 30 मिनट्स, 30 मिनट्स में कितने सेकंड हो गए 1800। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1800 सेकेंड्स, जल्दी बात, अगर 1 सेकंड का इतना है तो 1800 का कितना हो जाएगा, 1800 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई की वैल्यू पुट कर देता हूं, 22/7 इंटू 75/100 इंटू 75/100 इंटू 140, ये तो 1 सेकंड का था, और अपने को कितना चाहिए 1800 सेकेंड्स। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है उसकी 30 मिनट्स में हो गई, ठीक है। उसने फिर यूनिट पूछे इन लीटर्स, लीटर्स के लिए याद रखिए बच्चों, वैसे तो याद रखने का अपना अपना मेथड होता है, लेकिन मैंने जो याद रख रखा है वो क्या, कि 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। अब आप इसको जिस मर्जी में चेंज करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लीटर है ये, किलोलीटर, इसको अगर मैं लीटर में चेंज करूं 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। अगर हमें मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब बात करता हूं मैं सेंटीमीटर क्यूब की, तो ये 1000 लीटर तो है ही बेटा, इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, क्यूब है तो 100 इंटू 100 इंटू 100 एंड इट विल बी सेंटीमीटर क्यूब। 30 से 30 कैंसिल होगी, यानी कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि लीटर को सेंटीमीटर में क्यूब में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई, और सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड। तो ये सेंटीमीटर क्यूब था, इसको आप 1000 से डिवाइड कर देंगे तो इट विल बी लीटर्स, क्योंकि आपसे लीटर में पूछा गया है, ठीक है। यू कैन कैलकुलेट इट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, the question is, a cylindrical pipe has inner diameter this and water flows at the rate of per minute, same question है, आप इसको please try to do it। example 17, water is flowing at a rate of 3 km per hour, speed जो water की दे रखी है, water flow rate of water flow that's equal to 3 km per hour, यानी कि अगर मुझे इसकी वॉल्यूम निकालनी पड़ी तो 1 आर की वॉल्यूम होगी, ठीक है, और उसकी हाइट को 3 किलोमीटर माना जाएगा। ओके, थ्रू ए सर्कुलर पाइप ऑफ 20 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इनटू ए सर्कुलर सिस्टम ऑफ डायमीटर दिस, एक और वो सिस्टम है, बर्तन है कोई, और जो इसकी डायमीटर है यानी कि इसकी रेडियस जो है दैट्स इक्वल टू 10 मीटर एंड डेप्थ 2 मीटर, हाइट है इसकी 2 मीटर, ठीक है जी। हाउ मच लीटर विल एंड इन हाउ मच टाइम विल द सिस्टम बी फिल्ड। ओके, क्वेश्चन समझ में आया क्या है। ये एक पाइप है,
यहाँ से पानी निकल रहा है, उस पानी का रेट और उसकी इंटरनल रेडियस आपको गिवन है। यहाँ से पानी जब निकल कर जाएगा तो उस एक बर्तन में डाल रखा है, सिलेंड्रिकल है, और उस सिलेंडर को वो उस स्पीड से अगर वो पानी गिरता है तो पूछ रहा है कि उसको कितनी देर में भर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं वॉल्यूम निकालूंगा कितनी देर की, 1 आवर, क्योंकि यूनिट जो है किलोमीटर पर आवर थी। ओके, वॉल्यूम ऑफ पाइप, और यू कैन से वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर। 1 आवर में कितनी वॉल्यूम आएगी, पाई आर स्क्वायर एच। ये किलोमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, यूनिट्स को जरूर चेंज करना है, ये ध्यान रखना है। देन पाई को मैं पाई रखूंगा, तो पाई को कोशिश करो कि बिल्कुल लास्ट में, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बिल्कुल लास्ट में सोल्व किया, लास्ट में सोल्व करना, चाहे भले लास्ट में वैल्यू रखनी पड़ जाए, कैंसिल हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, अदरवाइज वैल्यू रख देंगे। व्हाट इज आर, आर इज 20 × 20 सेंटीमीटर में है। एच, एच क्या है जी, 3 किलोमीटर, एच क्या है 3 किलोमीटर, किलोमीटर के ये तो बन गया बेटा मीटर। अब तुम्हारी मर्जी, तुम इनको मीटर में चेंज करोगे, इसको सेंटीमीटर, वो उधर मुझे मीटर में दिखाई दे रहे हैं तो बार बार चेंज करो, मैं इसको मीटर में चेंज कर देता हूं। ये 1 आवर की वॉल्यूम हो गई। ठीक है, मान लेते हैं कि उसको भरने के लिए हमें n आवर्स के लिए चलाया पानी, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन n आवर्स, दैट्स, तो आप इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये नेक्स्ट स्टेप का काम है जी। इतना पानी इसको फुल भर देगा, तो इसकी वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम दैट्स इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये मीटर में है दोनों, कोई दिक्कत नहीं, वो सब हमने मीटर में चेंज कर दिए थे। पाई को पाई रहने दे, रेडियस, रेडियस इज 10 × 10 और एंड द हाइट इज 2 मीटर। ठीक है जी, ये इतना, यानी कि दोनों इक्वल होंगे, इट मींस दोनों को इक्वल रखो, पाई × 20/100 × 20/100 × 3000 × n, and that's equal to pi × 10 × 10 × 2। ये देखो, ये काम आ गया, ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 10 × 10 × 2 and upon this one 2 and 2 and I think 30, इतने आवर्स। अब अपना आंसर आप, अगर उसने कुछ स्टेटमेंट में बोला नहीं तो आप आंसर मिनट में दीजिए, आवर्स में दीजिए, सेकंड में दीजिए, डजंट मैटर। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए इसको, इतने आवर्स विल बी योर आंसर। ओके, द नेक्स्ट एग्जांपल, हाँ जी, द नेक्स्ट एग्जांपल इज रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 30/18 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर पेपर है 30/18 का, 30/18। ठीक है, ये शीट है एक रेक्टेंगुलर, जैसे ये बुक है, ये शीट है आपके पास 30/18, 30/18। आपको करना क्या है, कैन बी फॉर्म्ड इनटू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इन 2 वेज। अब देखो, जैसे बेटा मेरे पास, या मैं अगर कोई पेज लेता हूँ, देखता हूँ अगर मिल जाता है, ये पेज है आपके पास, ये 30/18। ठीक है, मैं इसको 2 तरीके से सिलेंड्रिकल बना सकता हूँ। एक मेथड तो क्या होगा कि मैं इसको ब्रेड वाइज ऐसे इसको फोल्ड कर दिया जाए, तो इस टाइप से सिलेंडर हो जाएगा। एक मेथड और क्या हो सकता है, अभी तो आपने ऐसे किया है, आप इसको ऐसे तो फोल्ड कर सकते हैं। तो इन 2 तरीके से हमने सिलेंडर बनाना। ठीक है, इसकी शीट की जो लेंथ थी, ये सपोज करो मैं 30 मान लेता हूँ, ये 18 मान लेता हूँ। ठीक है, पहले केस में जब मैं इसको सिलेंडर बनाऊंगा, ये 30 ध्यान रखिएगा, ये 18, जब मैं इसको सिलेंडर बनाऊंगा बेटा, तो जो 30 जो हाइट थी वो किस में आ गई, जो लेंथ या ब्रेड थी वो किस में आ गई, हाइट में। तो पहले केस में योर हाइट इज इक्वल टू 30, और वो जो 18 था ये कहाँ गया, जब मैंने इसको फोल्ड किया ऐसे बेटा, तो मैंने इसको फोल्ड किया, तो जो नीचे जो 18 थी ये किस में आ गई, इसमें। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई r, दैट्स इक्वल टू 18, एंड r इज इक्वल टू 18 अपॉन 2 पाई, 2 9 जा, दैट्स इक्वल टू 9/पाई। ठीक है जी, ये वैल्यू होगी तुम्हारे पास 9/पाई। ओके, एंड वो बाद में देखते हैं कि वॉल्यूम निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। ये तो मैंने इस टाइप से किया था, 30/18 था, अब मैंने इसको ऐसे रख लिया, ये 30 है, ये 18 है। अब जो दूसरा सिलेंडर बनाऊंगा बेटा मैं, इसमें ये जो 18 है, इट विल बी योर हाइट,
जो दूसरा सिलेंडर होगा सेकंड केस होगा, ये तो फर्स्ट केस था। सेकंड केस में हाइट जो है 18 हो जाएगी और 2 पाई आर रेडियस जो है तुम्हारी, सॉरी रेडियस बोल रहा हूं, सर्कमफ्रेंस जो है वो 30 हो जाएगी एंड आर विल बी इक्वल टू 30/2 पाई। पाई की वैल्यू को कम से कम कैलकुलेट करने की कोशिश करें, लास्ट में कर लेंगे अगर रखने के लिए तो वैल्यू। ये रेडियस हो गई। अब पता नहीं उसने क्या पूछा है क्या नहीं, चेक करता है एक बार। मे भी वो यहाँ से वॉल्यूम, सरफेस एरिया कुछ भी निकलवा सकता है। यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 सिलेंडर्स। तो वॉल्यूम ऑफ 2 सिलेंडर्स निकालना है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर बाय वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। ठीक है जी। वॉल्यूम का फॉर्मूला, सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। दूसरे सिलेंडर का फॉर्मूला तो वही रहेगा, रेडियस अलग आ जाएगी, हाइट अलग आ जाएगी। पाई दोनों में सेम रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, इसकी रेडियस थी बेटा जी 9/5, तो ये हो गया 81/पाई स्क्वायर। हाइट थी इसकी 30 अपॉन, दूसरे की रेडियस हो गई थी बेटा 15/5, 15 का स्क्वायर हो गया 225 अपॉन पाई स्क्वायर एंड हाइट इज 18। आप इसको तो ऊपर जाके लिखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, दिस इज द रेशियो, जो भी आंसर आता है तुम्हारा आंसर। ठीक है, रेशियो में आपको निकालना था, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, दिस विल बी योर आंसर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। The next example is अच्छा क्वेश्चन है। An agricultural field is in the form of a rectangle of 20 meter and width 14 meter। एक फील्ड है, रेक्टेंगुलर होगा, नेचुरल सी बात है, और इसकी मेजरमेंट्स है 20/14, 20 लेंथ 14 ब्रेथ। ठीक है जी। आफ्टर दैट a 10 meter deep well of diameter 7 meter is dug in the corner of the field। इसके कोने में कहीं भी एक वेल डग किया गया है और ये 7 मीटर डीप है, सॉरी 7 मीटर डीप है, 10 मीटर डीप वेल, डेप्थ अंदर की तरफ, यहां मैंने शो कर सकता हूं डेप्थ को, इसलिए एरो के साइन से दिखाया है। एंड डायमीटर 7 है, तो इसकी रेडियस होगी 7/2। ठीक है, ओके, किया क्या है, a 10 meter deep well of diameter this is dug in the corner of the field and the earth taken out of the well is spread evenly over the remaining part of the field। जब आप इसको डग करेंगे तो मिट्टी निकलेगी इसके अंदर से, उस मिट्टी को इस पूरे फील्ड पर बराबर स्प्रेड कर दिया गया, बिछा दिया गया है। यू हैव टू फाइंड द राइज इन द लेवल। तो ऐसे बात, जो आप इस चीज के ऊपर ऐसे ऊपर मिट्टी डालोगे तो उसकी हाइट जो है थोड़ी सी बढ़ जाएगी, थोड़ी या ज्यादा जो भी बढ़ेगी, आपको बताना है कि उसकी हाइट कितनी राइज हुई। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहां से मिट्टी कितनी निकलेगी, बात उसकी है अर्थ टेकन आउट या अर्थ डग आउट। कितनी मिट्टी निकलेगी, जितने उसकी वेल की वॉल्यूम होगी, तो वेल की वॉल्यूम क्या होगी, पाई आर स्क्वायर। आर ये यूनिट्स जरूर देखना, सब मीटर में देना सारे, yes all are in meters। pi r square मतलब 7/2 into 7/2 into h, और h कितना है जिसका 10। इतने मीटर क्यूब मिट्टी यहां से बाहर निकली। इस मिट्टी को हमने इसको छोड़कर बाकी इसमें डालते रहेंगे तो पूरा दोबारा बंद हो जाएगा, इसको छोड़कर बाकी पूरी जगह पर हमने बिछा दी। अब पूरी जगह बिछाएंगे तो ये जो जगह है यहां पर हम मिट्टी नहीं डालेंगे, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। ओके, एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ये रिमेनिंग फील्ड लिखना चाहिए, एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ फील्ड माइनस एरिया ऑफ, क्या सिलेंडर बोलोगे, नहीं, सिर्फ सर्कल, क्योंकि उसके फेस पर तो सिर्फ सर्कल आएगा ना, माइनस एरिया ऑफ ए सर्कल। एरिया ऑफ फील्ड हो गया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी कि 20 into 14, एंड एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मीन 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 2 11 जा, ये हो गया बेटा जी 280 माइनस 77/2, टेकिंग द एलसीएम, 2 इज द एलसीएम, 560 माइनस 77 कितना रह गया, 560 में से 77 गया तो 483, that's equal to 483/2 मीटर स्क्वायर। ठीक है,
जब आप किसी भी एरिया को उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उसकी वॉल्यूम हो जाती है। तो वॉल्यूम ऑफ फील्ड, ठीक है, क्योंकि क्यूबॉइड बन गया तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ ऑफ हाइट, लेंथ 20 सॉरी एरिया आप फाइंड आउट कर चुके हैं 483/2 लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। हाइट कौन सी? जो लेवल राइज हुआ। अब ये किसके इक्वल होगा? ये होगा अर्थ टेकन आउट, क्योंकि ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ भी मैं पाई की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 10 will be equal to 483/2 into h and the h will be equal to, इसको इधर ले आइए, you can calculate it very easily, this will be your answer। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है the inner and the outer area of a hollow cylinder respective this it is melted and recast into a solid cylinder। आपको पहले ही बताया था जब कभी भी हम किसी चीज को रिकास्ट या रिमोल्ड या दोबारा बनाते हैं, उसको तोड़कर फोड़कर व्हाटएवर इट इज, कोई भी दो एक शेप को रिकास्ट करके दूसरी शेप बनाई जाती है तो दोनों की वॉल्यूम्स इक्वल होगी। आगे स्टेटमेंट कोई बातें पढ़ूंगा, कैलकुलेशन ऐसे क्वेश्चंस में बड़ी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि ज्यादातर बच्चे उन सब की वॉल्यूम्स को अलग अलग निकालना स्टार्ट कर देते हैं जो कि बहुत लेंथी हो जाता है। वो गलत नहीं होगा बेटा, लेंथी हो जाएगा। यहाँ पर एक होलो सिलेंडर को रिकास्ट किया गया है तो वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, हालांकि इस टॉपिक के ऊपर आगे एक एक्सरसाइज भी करवाऊंगा मैं आपको पूरी। इस सिलेंडर को रिकास्ट किया गया किस शेप में? रिकास्ट इनटू सॉलिड सिलेंडर, इट मींस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर। होलो सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। और जो नया सॉलिड बन गया वॉल्यूम तो इसकी भी यही पाई आर होगी। आर को मैं अलग से नोटेट करना चाहूंगा, पाई आर स्क्वायर, एच भी इसका अलग होगा, एच से नोटेट कर दिया। ओके, नाउ ये वॉल्यूम जो है बाद में निकालेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इनमें से एक चीज अननोन होगी, बाकी सारी चीजें आपको बता रखी होगी। नाउ व्हाट इज गिवन टू यू? द इनर एंड द आउटर रेडिया ऑफ ए होलो सिलेंडर 15 एंड 20। तो ये तो 20 है, 20 स्क्वायर, हाइट गिवन है। And the inner and outer area of the cylinder is melted recast into a solid cylinder of same length। दोनों की लेंथ सेम है तो फिर ये इसको अलग से नोटेट मत करो, ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है। आर स्क्वायर हो गया 20 स्क्वायर, ये हो गया 15 स्क्वायर, ये आपको फाइंड आउट करना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो बेटा, जो डिफरेंस मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, समझाना चाह रहा था, इस क्वेश्चन में बड़ा अच्छे से निकल गया। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसकी वॉल्यूम को अलग निकालेंगे, पाई को सॉल्व करना पड़ेगा, रेडियस हाइट को सॉल्व करना पड़ेगा, इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आप उसको माइनस करेंगे, यहाँ फिर आप पाई की वैल्यू रखेंगे। नहीं, इस तरीके से कैलकुलेशन कीजिए। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया, 20 स्क्वायर 400 माइनस 15 स्क्वायर 225, माइनस कीजिए एंड अंडर कीजिए, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, ये आपका सिलेंडर की वॉल्यूम के ऊपर कुछ फॉर्मूले थे। इस रिलेटेड आप क्वेश्चंस को और ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, एंड द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस विद द right circular form। Okay।